प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मानित श्रोतागण, आप सभी को भी मेरी ओर से सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम एवं स्वागतम। बीएससी बाग द्वितीय के समस्त विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है, उसका विषय है एंट्रोपी का ताप और दाब के रूप में आदर्श गैस के लिए परिकलित करना। संक्षिप्त में आज का जो व्याख्यान एंट्रोपी परिवर्तन का ताप और दाब के रूप में जो परिकलित करना है, इस विषय को बीएससी बाग द्वितीय के प्रश्न पत्र तृतीय के इकाई द्वितीय से अध्याय द्वितीय से लिया गया है, ऊष्मागतिकी द्वितीय से लिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, पुनः संक्षिप्त में विगत व्याख्यानों में जिसमें हमने एंट्रोपी का ताप और आयतन के मध्य विस्तार से हमने आवश्यक व्यंजक उत्पन्न किया था, जिसको बीएससी बाग द्वितीय के प्रश्न पत्र तृतीय के आप देखेंगे इसमें भौतिक रसायन से ऊष्मागतिक द्वितीय से लिया गया है। विगत व्याख्यानों में हमने वो एंट्रोपी का ताप और आयतन के मध्य आवश्यक सूत्र जो है समीकरण नंबर 9 के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसमें डेल एस बराबर 2.303 CV log T2 अपॉन T1 प्लस 2.303 NR log V2 अपॉन V1 था। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो शीर्षक है, इस शीर्षक में एंट्रोपी का ताप और आयतन और ताप और दाब दो महत्वपूर्ण परिस्थितियों पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे, जिसको बीएससी भाग आप देखेंगे द्वितीय के प्रश्न पत्र तृतीय के भौतिक रसायन से अध्याय द्वितीय से लिया गया है। आप देखेंगे विगत व्याख्यान में हमने परिस्थिति प्रथम जो है ताप और आयतन के मध्य जो है उत्पन्न किया था। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो थी अवस्था फलन, एंट्रोपी अवस्था फलन का प्रमुख जो समीकरण था ds बराबर डी अपॉन टी प्लस पी डी अपॉन टी, इसको समीकरण नंबर 3 था। फिर से विगत व्याख्यानों को हम फिर से दोहरा देना चाहते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो था वो अलग था, जिसमें आप देखेंगे डेल्टा क्यू बराबर जो है आप देखेंगे इसमें डी यू प्लस जो है डेल्टा डब्ल्यू यानी कि पी डी वी के बराबर था। और ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम जो था डी एस बराबर जो था डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी था। दोनों समीकरणों को, दोनों ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम और द्वितीय नियमों को जब आपस में हम युग्मित करते हैं, ऐसी स्थिति में जो संयुक्त समीकरण प्राप्त होती है, उस संयुक्त समीकरणों को अवस्था फलन एंट्रोपी के लिए मूलभूत अवस्था फलन समीकरण कहा जाता है, जिसमें हमने विभिन्न परिस्थितियों को आरोपित करके लागू करके हमने जो है एंट्रोपी का ताप और आयतन के मध्य संबंध जो है विगत व्याख्यानों में प्रस्तुत किया था। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एंट्रोपी परिवर्तन का ताप और दाब के मध्य आवश्यक संबंध हम उत्पन्न करेंगे, जिसका शीर्षक मैंने श्याम पट्टे पर लिखा है केस द्वितीय इन आप देखेंगे ताप और दाब के रूप में। चूंकि समीकरण नंबर 3 जो हमने उत्पन्न किया था, इस समीकरण नंबर 3 में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डी यू बराबर सी वी डी टी को हमने इस्तेमाल किया था, जहां पर सी वी स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता है। ठीक उसी क्रम में हम समीकरण नंबर 3 में आप देखेंगे एंथैल्पी और स्थिर दाब पर जो ऊष्माधारिता सी पी का मान को डी एच बराबर सी पी डी टी के रूप में प्रयुक्त करके हम एक आवश्यक अगले वाले जो समीकरण है, समीकरण नंबर 10 जो है हम व्युत्पन्न करेंगे, जिसका मान डेल एस बराबर डेल एच अपॉन टी माइनस वी डी पी अपॉन टी के था। समीकरण नंबर 10 में आप देखेंगे, समीकरण नंबर 10 में आप देखेंगे आवश्यक सीमाएं लेने पर और उसको हल करने पर, आवश्यक सीमाओं का मतलब डेल एस 1 से लेकर के डेल एस 2 तक, तापमान का T1 से T2 तक, और आप देखेंगे दाब का P1 से P2 तक जो है आवश्यक जो है समाकलन से संबंधित जो है सीमाएं प्रयोग में लेने पर, उसको हल करने पर प्राप्त जो राशि है डेल एस बराबर 2.303 CP log D2 अपॉन T1 प्लस 2.303 NR log P1 अपॉन P2 था। प्रिय विद्यार्थियों, समीकरण नंबर जो 11 है ये एंट्रोपी का आदर्श गैस के लिए ताप और दाब के मध्य संबंध दर्शाता है। पुनः मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा। समीकरण नंबर 2 प्रथम परिस्थितियों वाला जो है आवश्यक एंट्रोपी का व्यंजक था, जिसमें एंट्रोपी का ताप और आयतन के मध्य आवश्यक संबंध, आवश्यक व्यंजक हमने उत्पन्न किया था। ठीक अगली वाली परिस्थिति द्वितीय में हमने एंट्रोपी का देखेंगे। अब यहाँ पर देंगे T2 अपॉन T1 आ रहा है, P1 अपॉन P2 आ रहा है, तो ये T2 अपॉन T1 P1 अपॉन P2 जो है एंट्रोपी का ताप और दाब के मध्य आवश्यक संबंध को दर्शाता है। अगला वाला जो हमारा टॉपिक है विभिन्न प्रक्रमों में एंट्रोपी परिवर्तन। प्रिय विद्यार्थियों, आप देखेंगे मूल रूप से ताप और आयतन के मध्य संबंध एंट्रोपी के लिए समीकरण नंबर 9 है, और आदर्श गैस के लिए अगली वाली जो परिस्थिति है उसमें एंट्रोपी का ताप और दाब के मध्य संबंध जो है
वो 11 के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अब देखेंगे हम इसको और आगे विभिन्न प्रकरणों में हम इसको रूपांतरित करेंगे। इसके लिए हमने प्रथम परिस्थिति जो है समतापी प्रक्रम में जो है प्रयोग में ली है। प्रिय विद्यार्थियों, समतापी प्रक्रम की शर्त के अनुसार समतापी प्रक्रम वो प्रक्रम होता है जिसमें तापमान स्थिर होता है, अर्थात T1 बराबर T2 रखेंगे। ऐसी स्थिति में सामान्य जो एंट्रोपी है डेल एस का मान जो है डेल एस टी के रूप में रूपांतरित होगा। ऐसी स्थिति में समीकरण नंबर 9 और 11 दोनों में आप देखेंगे समीकरण नंबर 9 में इसमें भी T2/T1 आ रहा है और आप देखेंगे समीकरण नंबर जो 11 है इसमें भी T2/T1 आ रहा है। तो शेष जो राशि जो बचेगी वो आप देखेंगे हमारे पास में जो है समतापी प्रक्रम को दर्शाएगी। यहाँ पर डेल एस बराबर T बराबर 2.303 CV log T2/T1 हो जाएगा। T2 होगा T1 बराबर जो है T2 को हो जाएगा T2/T2, T2 से T2 निरस्त हो जाएगा। जो राशि बची हुई है ये 0 के बराबर होगी। शेष राशि जो होगी आप देखेंगे समतापी प्रक्रम में जो है एंट्रोपी परिवर्तन को दर्शाएगी, जिसको डेल एस T बराबर 2.303 NR log V2/V1 के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। अगली वाली जो हमारी परिस्थिति है प्रिय विद्यार्थियों, उस समदाबी प्रक्रम वाली समदाबी प्रक्रम वो प्रक्रम होता है जिसमें जो है दाब जो है स्थिर होता है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे P1 बराबर P2, तो समीकरण नंबर आप देखेंगे हम यहाँ से उठाते हैं समीकरण नंबर 11 को। जब इस दाब स्थिर लेंगे P1 बराबर P2 को होगा तो डेल एस बराबर जो है सामान्य जो एंट्रोपी है वो डेल एस P में रूपांतरित हो जाएगी। शेष जो बची हुई राशि है वो आप देखेंगे 10 आधार में 2.303 CP log T2/T1 की होगा। अंतिम जो शर्त हमारी वो ये समायतन प्रक्रम की। समायतन प्रक्रम वो प्रक्रम होता है जिसमें जो आयतन का मान स्थिर होता है। ऐसी स्थिति में V1 बराबर V2 की होगा। आप देखेंगे समीकरण नंबर 9 जो है इसमें V2/V1 है। ऐसी स्थिति में जब V1 बराबर V2 के रखेंगे तो हमारे पास में जो शेष राशि जो आएगी डेल एस U बराबर 2.303 CV log T2/T1 था। प्रिय विद्यार्थियों, आदर्श गैस के लिए हमने व्यक्ति से और इसके अलावा जो है संयुक्त रूप से हमने विभिन्न अवस्था चर TPVO का जो है एंट्रोपी परिवर्तन का आदर्श गैस के लिए जो है हमने विभिन्न आवश्यक व्यंजक जो है हमने कक्षा में जो है उत्पन्न किया है, प्रस्तुत किया है। आने वाले समय में एंट्रोपी परिवर्तन का आदर्श गैस के लिए अलग अलग अवस्था चर TPV से संबंधित गणनात्मक मान जो है जो हम आने वाले व्याख्यानों में जो है हम कक्षा में जो है हल करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, में आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा। भौतिक रसायन में प्रश्न पत्र तृतीय में सैद्धांतिक प्रश्न के साथ साथ जो है गणनात्मक मान भी जो है पूछे जाते हैं। अतः आप सभी को भी इस पर अपने ध्यान केंद्रित कर गणनात्मक मानों पर भी अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अतः आने वाले व्याख्यानों में हम अपना जो है इस उक्त विषय से संबंधित व्याख्यान आने वाले समय में आने वाले व्याख्यान में प्रस्तुत करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।